इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षत रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने स्वदेशी संकल्प दौड़ को हरी झंडी दिखाई। काशीपुर में किसान आत्महत्या मामले में सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी उपलब्धि। इंसेफ्लाइटिस से मौतें जीरो। हर जिले में आईसीयू और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सूर्य पर्व मेले में की शिरकत। कटारमल मंदिर बनेगा धार्मिक पर्यटन का केंद्र। उत्तरकाशी में कांग्रेस ने नगर बाजार बंद कर किया जोरदार प्रदर्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच तेज की जाने की मांग। रामनगर में दिव्यांग के साथ अभद्रता। जाति सूचक गालियां देने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस को सौंपी गई तहरीर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित किया और कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने काशीपुर में किसान आत्महत्या मामले पर भी कहा कि दोषियों के खिलाफ पारदर्शी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी संकल्प दौड़ को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सरकार उनके हर कदम पर साथ देगी। सीएम सर, काशीपुर में जिस तरीके से किसान की आत्महत्या वाला पूरा मामला सामने आया, आपने भी इसको काफी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए, किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाक्षेप। लेकिन सीएम सर, एक सवाल इसी से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें अब प्रदेश के सभी जिलों में जीरो हो गई हैं। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं क्षेत्र की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सभी जिलों में आईसीयू बेड बढ़ाए गए और आज हर जिले में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। भारत सरकार ने सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहां पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहां पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो, उसके साथ उस प्रकार की टीम हो जो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। और वर्चुअल आईसीयू हम लोगों ने कोविड कालखंड में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित किए। आज हमारे पास
ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था भी काफी दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। और उसी रिजल्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने प्रारंभ किए हैं, जिस दिशा में मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। खासतौर पर हम लोगों ने जो आज प्रदेश के अंदर कदम उठाए, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जिन 75 में से 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। जहां हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत होती थी, इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते थे। आज उसी प्रदेश में आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली किसी भी प्रकार की मौत जीरो है, एकदम जीरो तक हम लोग को पहुंचाने में सफल हुए हैं। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर में आयोजित सूर्य पर्व मेले में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के मेलों को सांस्कृतिक विरासत का वाहक बताते हुए सरकार की विकास और विरासत नीति पर भी जोर दिया। अल्मोड़ा जनपद के कटारमल स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में पौष माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले सूर्य पर्व मेले में रविवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले मेले उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित होने के बाद कटारमल सूर्य मंदिर धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ कि यदि आप बहुत समय पहले से देख रहे हो, यदि 2017 से पहले का दौर यदि आप देखते हैं, तो कटारमल सूर्यदेव मंदिर का जितना प्रचार प्रसार कभी हमने पहले पूर्व में नहीं देखा। 2017 के बाद से हम लगातार इसका प्रचार प्रसार देखते हैं। हम देखते हैं कि 2017 के बाद से इसके मुख्य मार्ग से लेकर यहाँ तक हमारे पहुँचने का यदि हम रास्ता देखते हैं, तो वो अपने आप में पर्यटकों के अनुसार ही कि वो बहुत सरल हो सके, सीधा हो सके, उनके लिए सुगम हो सके, वो वहाँ पर बनाया गया है। कई सारे होम स्टे डेवलप किए गए हैं, कई डेकोरेटिव यहाँ पर कार्य किया गया है। मंदिर की लगातार अभी मैंने जितनी बातें बताई हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो मंदिर के शिलाओं को ठीक करने के परिप्रेक्ष्य में हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कटारमल सूर्य मंदिर पर्यटन की दृष्टि से भी इसमें और अधिक से अधिक फुटफॉल हो सके, उस और ही हम लोगों ने किया है। और इसके साथ साथ गाँव वालों को भी कोई समस्या ना हो, वो सुविधा की भी हमने चिंता करी है। तो मैं कह सकती हूँ कि दामी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार में यह होते हुए आज लोगों के अनुभव को आप जानेंगे। यहाँ पे कई भक्तजनों के यदि आप पूछेंगे तो पाएंगे कि पूर्व में कटारमल सूर्यदेव मंदिर के जब वो दर्शन करते थे और आज कटारमल सूर्यदेव मंदिर के दर्शन करते हैं, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसने अपनी भव्यता को पाया है और दिव्यता के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर बाजार बंद कराकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर मामले को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से दोहराई। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी बंद का उत्तरकाशी में मिला जुला असर देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर बाजार बंद कराया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नगर में जोरदार मार्च निकाला। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच जल्द से जल्द कराने को लेकर आवाज बुलंद की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार इस मामले में जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। साथ ही अंकिता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग एक बार फिर तेज कर दी है। हम सब लोगों की मांग है और समस्त उत्तराखंड की जनता की मांग है, और जो जनता की मांग है वो जायज़ मांग है कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि बहन अंकिता को वास्तविक और सच्चा न्याय मिले। वो सच्चा न्याय इस प्रकार से मिले कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, उनकी निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और उस मांग को लेकर हम सब ने एक दिवसीय उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था, जिसमें उत्तरकाशी के लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग किया है। और उत्तरकाशी आप लगभग पूरा देख रहे हैं, उत्तरकाशी पूरा मार्केट बंद है। मैं तमाम जितने भी व्यापारी हैं, मैं उन व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस उत्तराखंड बंद में हम सब लोगों का सहयोग किया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
ये उत्तराखंड राज्य की जब 1994 में लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस समय व्यापारी भाई ने जिस तरह स्वस्फूर्तपूर्ण सहयोग उसमें दिया था, जैसे 94 में बंद हुआ करता था बाज़ार, आज स्वतः ही ये बाज़ार बंद है। और ये जो घटनाक्रम है ये ऐसा न हो कि उत्तराखंड में जिस तरह से उग्र आंदोलन हुआ था, जिस तरह से लोगों ने अपना बलिदान किया था, अगर अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच और जो वीआईपी गिरफ्तार नहीं होता था, उत्तराखंड में उग्र आंदोलन होगा और जिसका समस्त उत्तरदायित्व शासन और प्रशासनिक होगा। हम आज भी कहना चाहते हैं धामी सरकार होश में आओ और जिस तरह से प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं इसको बंद करें, क्योंकि आज उत्तराखंड का जनमानस समझ चुका है कि आपकी नीयत और नीति क्या है। सबसे पहले तो मैं व्यापार मंडल और सभी जो नगर के हमारे अन्य सहयोगी दल हैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के नेता गणेश गोदयाल जी के आह्वान पे जो कल उत्तरकाशी बंद का उन्होंने आह्वान किया था, तो आज सभी लोगों ने उत्तराखंड बंद में अपना सहयोग दिया है और उत्तरकाशी में भी सब नगर और बाज़ार में दुकानें बंद है। मैं सबका धन्यवाद कहता हूँ। सभी उत्तराखंड का जनमानस इस बात को लेकर चिंतित है कि बहन अंकिता भंडारी के साथ आखिर कब न्याय होगा। आप देख रहे हैं कि एक समाज सेवी हैं अनिल जोशी, वो 3 साल तक कहाँ सोए हुए रहे, वो आखिर किस हैसियत से उन्होंने वो एफआईआर कही है। हमारी मांग है कि बहन अंकिता भंडारी के पिता श्री वीरेंद्र जी के कहने पे एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद सीबीआई की जांच हो, जो एक कम से कम एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में वो जांच होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। तब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर अपना प्रदर्शन करती रहेगी जब तक हमारी मांगों के साथ बहन अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं होता। सरकारी योजनाएं अगर जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू हो तो उनका असर साफ नजर आता है। उत्तरकाशी जनपद के ढूंढा विकास खंड के सुदूरवर्ती गांव सिंगोट में मत्स्य पालन के जरिए ग्रामीणों ने स्वरोजगार की नई मिसाल पेश की। ग्रामीणों ने सहकारिता विभाग से जुड़कर नागराजा मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति का गठन किया, जो आज आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार की सख्त मिसाल बन चुकी है। समिति ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मत्स्य विभाग से 44 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया, जिसमें 50% सब्सिडी दी गई। वर्तमान में समिति से 34 सदस्य जुड़े हैं, जबकि 14 अन्य लोगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। गांव में ही आजीविका सृजन के उद्देश्य से समिति द्वारा 20 ट्राउट मछली टैंक और 6 स्थानीय मछली टैंक स्थापित किए गए, जिससे प्रतिवर्ष 20 से 22 लाख रुपए का उत्पादन हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विनय करोड़ा है। मैं सिंगोट गांव से हूं। हम यहां ट्राउट मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इसमें 3.5 टन का उत्पादन किया था। वर्तमान वर्ष में हमारा टारगेट 4 से 5 टन का है। हमें स्टार्टिंग में मत्स्य बीज मत्स्य विभाग द्वारा सप्लाई किया गया था। उसके बाद हमने इसमें प्रशिक्षण लेके खुद ही यहाँ मत्स्य बीज बनाना शुरू किया। अभी हमारी सप्लाई लोकल मार्केट को और प्लस आईटीपी को जाती है, जिस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ अपने गांव में रोज़गार उपलब्ध करवाया है। कालाढूंगी से रामनगर आते समय एक पैरों से दिव्यांग युवक के साथ शर्मनाक घटना सामने आने से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। पीड़ित मेराज के साथ कुछ अराजक तत्वों ने न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उसकी साइकिल को पैरों से धक्का मारकर गिराने की भी कोशिश की गई। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके धर्म को भी निशाना बनाया। मामले को गंभीर बताते हुए खिदमत-ए-खल्क तंजीम के सदस्यों ने एकजुट होकर कोतवाली रामनगर पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी। तंजीम ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। तंजीम के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो शहर का माहौल बिगड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। अभी शुक्रवार के दिन एक विकलांग जो मेराज भाई नाम है उनका, वो अब कालाढूंगी से आ रहे थे। रास्ते में कुछ व्यक्ति द्वारा उन पर धर्म के आधार पर टिप्पणी की गई और उनको धक्का इस तरह दिया गया उनके ट्राईसाइकिल को, ताकि वो गिर जाएं, यानी कि एक तरह से मारने की कोशिश भी की। तो जैसे ही फिर उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली गई। ये कोई गौरव जोशी नाम का ब्लॉगर है उसने, और उसने हरकत करी थी। उसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी वीडियो वायरल हैं जिसमें धर्म के आधार पे वो गलत काम कर रहा है या ब्लॉकिंग कर रहा है। दूसरा कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने हमसे संपर्क करा और हमारे द्वारा आज रामनगर थाने में तहरीर दी गई है। कोतवाल साहब ने ये कहा गया है कि हम इनको अरेस्ट करेंगे और इनको कानूनी कार्रवाई की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के दीनदयाल पार्किंग में पर्ची काटे कर्मचारी को कार ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद
कार सवार आरोपी मौके से भाग गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्द ही पकड़ लिया। हरिद्वार के दीनदयाल पार्किंग में पर्ची काट रहे 55 वर्षीय सहदेव की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के अनुसार हरियाणा के 2 युवक एक कार में सवार थे। जब कार पार्किंग में पहुंची तो सहदेव कार की पर्ची काट रहे थे। बताया गया कि इस दौरान पार्किंग कर्मचारी और कार सवारों में बहस हो गई। आरोप है कि विशाल नामक युवक ने जानबूझकर कार पार्किंग कर्मचारियों की ओर चढ़ा दी, जिससे सहदेव गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कर्मचारी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोपहर की घटना है। दीनदयाल पार्किंग का जो मैनेजर है वो गाड़ी को रोक रहा होगा। उनकी पर्चियां मेरे ख्याल से पैसे नहीं दे रहे होंगे वो, तो उसको रोकने का प्रयास किया। तो उन लोगों ने, 2 लोग बैठे थे उसमें, हरियाणा नंबर की वैगनार गाड़ी थी, उन लोगों ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे हॉस्पिटल ले गए। उसकी बेचारे की डेथ हो गई। तो मौके पे ही पुलिस ने घेराबंदी करके गाड़ी को और दोनों जो बैठे थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। संबंधित धाराओं मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। वो भी अभी चेक कर रहे हैं, विवेचना का पार्ट है वो कि क्या कैसे घटना हुई। लेकिन हरिद्वार के ज्वालापुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के कारण 2 बाइक सवार युवक घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल भेजा और इलाके में दुकानों की चेकिंग अभियान शुरू किया। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में सीतापुर फ्लाईओवर के पास बाइक सवार 2 युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। अनियंत्रित होकर गिरी बाइक से युवकों को चोटें लगी और बाइक चला रहे युवक के गले पर भी मांझे से घाव हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा। हालांकि चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर रोक है, इसके बावजूद लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से अक्सर लोग घायल हो जाते हैं। घटना के बाद पुलिस ने ज्वालापुर क्षेत्र में कई दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया और दुकानदारों को चाइनीज मांझा न बेचने के स्पष्ट निर्देश दिए। नहीं, पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह हादसा हुआ है कल जो बता रहे हैं आप ज्वालापुर में। लेकिन सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में इस तरह का कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते हुए न पाया जाए। हमारे एसएसपी महोदय के भी आदेश हैं और उच्च अधिकारियों के भी आदेश हैं कि जो चाइनीज मांझा है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। कोई भी दुकानदार अगर उसे बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी दुकानें हैं ऐसे, उनमें सभी को चेकिंग चल रही है और फिजिकल जाके दुकानों में भी चेक कराया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र के भबनी के संजीवनी सर्जिकल अस्पताल में 2 महिलाओं की बच्चेदानी असुरक्षित तरीके से ऑपरेशन के दौरान निकाल ली गई। इस मामले की कवरेज करने गए पत्रकारों को अस्पताल संचालक ने धमकाया। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान अस्पताल संचालक ने दोनों मरीज महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया। लगभग 1 घंटे बाद महिलाओं को पिछले रास्ते से खेतों में ले जाकर छुपाया गया। मरीजों के परिजनों ने बताया कि उन्हें जबरन बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बिठाकर दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के सह नोडल अधिकारी गुरु प्रसाद भी मौजूद रहे। उन्होंने अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया है। सूत्र के अनुसार बबनी बाजार में कुछ दलालों के माध्यम से महिलाओं के गर्भाशय निकालने और गर्भपात जैसी घटनाओं की चोरी छिपे अंजाम दिया जा रहा था। मामले की कवरेज करने गए पत्रकारों ने भी अस्पताल संचालक पर धमकाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर रामनगर से है। रामनगर में ग्रेट मिशन परिवार और समन्वय सांस्कृतिक समिति के संयुक्त तत्वाधान में समाज के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के सम्मान में एक भव्य गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता की भूमिका, सामाजिक दायित्व, सांस्कृतिक चेतना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समारोह को संबोधित करते हुए समन्वय सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष प्रणव श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार समाज की सच्ची तस्वीर जनता के सामने लाने का कार्य करते हैं। वो सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और कमजोर वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाकर समाज की रीढ़ बनते हैं। समिति के संरक्षक CS अनिल गुप्ता ने कहा कि पत्रकार केवल सूचना देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपराध और अन्याय के विरुद्ध समाज की तीसरी आंख बनकर कार्य करते हैं। इन्हीं सेवाओं के लिए पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में नवोदय नगर वार्ड संख्या 13 को विकास की एक नई सौगात दी गई है। शिवालिक गंगा विहार कॉलोनी की 2 प्रमुख गलियों में पहली बार पक्की सड़कों का निर्माण पूरा होने के बाद उसका विधिवत रूप से लोकार्पण भी किया गया। पक्की सड़कों के निर्माण कार्य का लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया। इन गलियों में स्थापना के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं थी। क्षेत्रवासी वर्षों से कच्चे रास्तों, बरसात में कीचड़, गर्मियों में धूल और आवागमन की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और आपातकालीन सेवाओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पक्की सड़कों के निर्माण से क्षेत्रवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर हरिद्वार से है, जहां घने कोहरे और धुंध के बीच भी हरिद्वार पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने विष्णुलोक कॉलोनी और सलेमपुर महदूद क्षेत्र में सघन सत्यापन अभियान चलाते हुए बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अभियान के दौरान पुलिस ने मौके पर कुल 35 किराएदारों का सत्यापन कराया। वहीं बिना सत्यापन के किराएदार और घरेलू नौकर रखने पर 6 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें एक मकान मालिक का 5,000 का नगद चालान किया गया और 5 मकान मालिकों के विरुद्ध 50,000 के कोर्ट चालान किए गए। रानीपुर पुलिस ने सभी मकान मालिकों को निर्देशित किया कि वो अपने किराएदारों, घरेलू नौकरों और बाहरी व्यक्तियों का 100% सत्यापन अनिवार्य रूप से कराए। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में खेडली बहादुराबाद स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में छात्रों के लिए विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही किस तरह गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। छात्रों को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और ट्रैफिक सिग्नल के पालन के महत्व को समझाया गया। कार्यक्रम में गुड समैरिटन योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई, जिसकी दुर्घटना के बाद पीड़ित की मदद करने वाले नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को समझाया गया। साथ ही सरकार की गुड समैरिटन स्कीम की भी जानकारी दी। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर हरिद्वार के मंगलौर से है, जहां आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली मंगलौर पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। ग्राम मुंडलाना में कुछ दिन पूर्व आपसी रंजिश के चलते एक निवासी के घर पर फायरिंग कर फरार हो गए आरोपी के मामले में हरिद्वार पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी आपसी रंजिश के चलते बदला लेने की नियत से पीड़ित के घर पहुंचे थे और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।